हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एपीसी वर्कबुक क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 10 एक दिन की बादशाहत। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। चैप्टर 10 है एक दिन की बादशाहत। पुकारे जाने वाले नाम। नीचे दिए गए संबंधों के लिए आप घर में कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे में दिया हुआ है कि अपनी दादी के लिए आप अपने घर में अपनी दादी को क्या बुलाते हैं। तो बहुत कोई जो अलग अलग स्टेट के होते हैं तो उनके स्टेट में कुछ अलग बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बुलाते हैं वो आप लिखेंगे। जैसे कि मैं दादी माँ बुलाती हूँ, आप क्या बुलाते हैं? दादी जी, दादी माँ, अम्मा क्या बुलाते हैं तो वो लिखेंगे। अपनी माँ के लिए माँ आप क्या बुलाते हैं लिखेंगे। अपनी बहन के लिए दीदी, ठीक है, बड़ी बहन है तो उन्हें दीदी बोलेंगे या जीजी बोलेंगे। ठीक है, और छोटी बहन है तो उन्हें उसके नाम से पुकारेंगे। अपने दादाजी के लिए दादाजी, दद्दू। ठीक है, उसके बाद अपने पिताजी के लिए पापा या पिताजी। अपने भाई के लिए भैया, भाई। ठीक है, इस तरह से आप जो बोलते हैं आप अपने लैंग्वेज में, ठीक है, वो लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरिफ और सलीम की जान मुसीबत में क्यों थी? क्योंकि उनके परिवार में उन पर बहुत पाबंदियां लगाई जाती थी। वे दोनों अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए दोनों की जान मुसीबत में थी। आरिफ और सलीम ने मिलकर क्या योजना बनाई? तो आरिफ और सलीम ने मिलकर योजना बनाई कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार मिल जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। ठीक है, एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को क्या आदेश दिया? तो एक दिन की बादशाहत मिलने के बाद आरिफ ने अम्मी को जल्दी उठकर खाना बनाने का आदेश दिया। आरिफ ने दादी को किस लिए टोका? आरिफ ने दादी को बादाम का हरीरा पीने पर टोका। आरिफ ने खानसामा को क्या आदेश दिया? तो आरिफ ने खानसामा को आदेश देकर अपने सामने अंडे और मक्खन रखवाया। सलीम की कौन सी बात सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया? तो उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। सलीम को ज़बरदस्ती भगाकर हंसते थे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। सलीम ने खानसामा को अपनी पसंद के कौन कौन से व्यंजन बनाने के लिए कहा? तो सलीम ने खानसामा को आदेश दिया कि आज खाने में आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन बनेगा। भाई साहब को आरिफ ने क्यों डांटा? अगर भाई साहब को आरिफ ने नहीं डांटा होता तो वो कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता। ठीक है, क्यों डांटा? तो उन्हें पढ़ाई करने के लिए डांटा। अगर नहीं डांटते तो वो पढ़ाई भी नहीं करता। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए और वाक्यों में उनका प्रयोग कीजिए। जान मुसीबत में होना, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, आता है मुहावरा। तो जान मुसीबत में होना, किसी परेशानी में फंसना या किसी परेशानी में पड़ना। ठीक है, वाक्य बनाएंगे तो अरे यार, अरे क्या बताऊँ, अरे क्या बताऊँ, मेरे दोस्त को घर बुलाकर मैंने अपनी जान मुसीबत में डाल ली। ठीक है, तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं वाक्य। दिमाग पिघलाना, यानी कि दिमाग पर बहुत असर होना। उसकी बेमतलब बातों से मेरा दिमाग पिघल गया। पंजे झाड़कर पीछे पड़ना, यानी कि पूरी शक्ति लगाकर किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचना या पूरी शक्ति लगाकर किसी को नुकसान पहुंचाना। तो वो तो इस कदर पंजे झाड़कर पीछे पड़ गया। ठीक है, खून का घूंट पीना, यानी कि गुस्सा मन में दबा लेना। ससुराल में अपने माँ बाप के विषय में अपमानजनक बातें सुनकर विनीता खून के घूंट पीकर रह गई। आंखें निकालना, यानी कि गुस्सा प्रकट करना। अरे मित्र, फूल मत तोड़ो, माली आंखें निकाल रहा है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के सामने उनके अर्थ लिखिए। शब्द है और इधर अर्थ लिखना है। तकरार, तकरार का अर्थ होगा झगड़ा या विवाद। दरखास्त, आवेदन या अर्जी। कहर, संकट, आपत्ति। इजाज़त, अनुमति या आज्ञा।
दुरुस्त का, ठीक, दोष रहित। इसके बाद है खिदमत, तो सेवा सत्कार। इकरार का, स्वीकार करना। खाकसार, तुच्छ या दीन। गारत, लूटमार। पाबंदी, बद्धता, नियम। देखिए उसके बाद है कि ऐसे 3 काम बताइए जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है मगर आपकी मम्मी करने नहीं देती। ठीक है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें करना आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी मम्मी आपको नहीं करने देती, मना करती है। तो आप लिखेंगे, ठीक है, ऐसे 3 काम बताइए जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता मगर आपकी मम्मी ज़बरदस्ती करवाती है। ठीक है, ऐसे 3 काम। तो पहला तो काम होगा कि पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन मम्मी होती है कि वो ज़बरदस्ती बोलती है कि नहीं पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। ठीक है, और भी कौन कौन से काम हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन मम्मी बोलती है कि करो। यदि आपको 1 दिन की बादशाहत मिल जाए तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? कोई पंक्ति काम लिखिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी आप काम लिखिए, यहाँ पर छपा नहीं है। ठीक है, तो आप अपने मन से आप काम लिखिए कि कौन कौन सी आप जो है करना चाहेंगे अगर आपको बादशाहत मिल जाए, 1 दिन की बादशाहत, जैसे कि आरिफ और सलीम को मिला था तो उन्होंने कितना सारा काम किया, तो उसी तरह आप क्या क्या करेंगे अपनी मर्जी से। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आरिफ सलीम के घर खाने में बनते हैं आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन, अंडे, मक्खन, दलिया आदि। आपके घर खाने में क्या क्या बनता है? बहुत सारा चीज़ बनता है, तो आपके अकॉर्डिंग आपके घर में क्या क्या बनता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो जैसे कि नॉर्मली सभी के घर में बनता है दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, खीर, पूरी, पुलाव, दही, पापड़, अचार, पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, आलू दम, सेवई, पराठा और भी बहुत सारे चीज़। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हाँकना, हाँकना का वाक्य क्या बनाएंगे? पुलिस का पेपर पास कर लेने के कारण कुंदन डिंग हाँकने लगा। ठीक है। झिंझोड़ना, उसने झटके से मेरे हाथों को झिंझोड़ दिया। टोकना, तो बड़े बुजुर्ग हमें बात बात पर टोकते हैं ताकि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। तुनकना, मेरा भाई छोटी छोटी बातों को लेकर तुनक जाता है। धमकाना, बच्चों को हमेशा धमकाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्यार से रखना चाहिए। ठीक है। मेरी पसंद, मेरा मनपसंद खाना, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। आपका मनपसंद खाना क्या है? मेरी मनपसंद किताब, मेरी मनपसंद ड्रेस, मेरा मनपसंद खेल क्या है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। मेरा मनपसंद कार्टून, मेरा मनपसंद टीवी चैनल, मेरा मनपसंद खिलौना, मेरा मनपसंद काम क्या है, ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। आरिफ सलीम पर 1 दिन की बादशाहत के बाद क्या क्या गुजरी होगी? जिन लोगों पर उन्होंने हुक्म चलाया होगा, अब उनका व्यवहार दोनों के प्रति कैसा रहा होगा? अनुमान लिखिए। ठीक है। तो आप अनुमान लगाइए कि उसने सभी पे कितनी धौंस जमाई, यानी कि 1 दिन की बादशाहत में उसने अपना उन्हें जो जो मन किया उसने वो किया। ठीक है। लेकिन जब दूसरे दिन जब उससे उसकी बादशाहत छीन ली गई, जब वो फिर से नॉर्मल जैसे पहले रहता था वैसे रहने लगा, फिर सभी के मन में क्या बीता होगा? सभी क्या सोचते होंगे उन दोनों के प्रति, या क्या रवैया होगा सभी के प्रति? ठीक है। तो ये आप लिखेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। अम्मी, अब्बा, अम्मी, दादी, भाईजान, आपा, तो ये सब क्या सोचते होंगे? ठीक है। तो ये आप खुद बनाएंगे। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।